Hello learner and welcome again to our channel English Phobia. So as you guys already know it that in the previous videos I have taught you so many important words from vocabulary, so many phrases and along with the situation, words and sentences which are very important to you in this English learning journey. So do you want to learn a fluent English in just few days? So you have to subscribe our channel because we upload so many videos related to it. और आप सबको तो बहुत अच्छे से ही पता है कि हमने पहले भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिसमें आपको बहुत ही स्मार्ट और इंटरेस्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस लर्न करने को मिलते हैं और मैं आपको उसके मीनिंग और यूजेस के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको किस तरह उन चीज़ों को अपने सेंटेंस में लाना है, उसे यूज़ करना है और इंग्लिश बोलना है। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए। तो चलिए अब आज के वीडियो को भी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिचुएशन सेंटेंस। तो आज का जो सेंटेंस है वो आपके स्क्रीन के सामने है। व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तब आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करना होता है और कौन सी इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज़ करना होता है, यानी किस तरह की चीज़ें बोलनी होती है, वो आज हम इंग्लिश में कैसे करते हैं वो आज सीखेंगे। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग मैं कहना चाहूँगी कि सिचुएशन वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना शायद आपको सेंटेंसेस बोलने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा या अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो है वोकैबुलरी और कुछ फ्रेजेस भी हो सकते हैं और कुछ कॉमन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन सेंटेंसेस को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉमन सेंटेंस के वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार आपको कॉमन सेंटेंस या वर्ड बोलने की अगर आपको हैबिट हो जाएगी तो ये जो स्मार्ट सेंटेंसेस यानी जो सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में जो बोलने वाले स्पेसिफिक चीज़ें होती है उसे बोलने में भी आपको हार्ड नहीं होगा, आप आराम से बोल लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपको इसके डेली अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए गाइस एक कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको रोज़ यानी डेली उस पर टाइम स्पेंड करना होगा, फिर वो चाहे 1 आवर का हो या सिर्फ 10 मिनट का, लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये तो बात हो गई कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, जो कि अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। तो अब आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। हेलो, व्हाट्सअप। ये हम हमेशा इनफॉर्मल टॉक्स में अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं। दोस्त हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे व्हाट्सअप तो उसका मीनिंग होता है कि कैसे हो या क्या कर रहे हो और बढ़िया सब मज़े में। तो कुछ इस तरह के सेंस में हम व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको कोई सामने से इस तरह बोलेगा तो आपको रिप्लाई में भी वही चीज़ बोलनी है, व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। आई एम न्यू हियर, आई एम रोहित। इसका मीनिंग है मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं रोहित हूँ। ये आप किसी स्ट्रेंजर को भी बोल सकते हैं या उसे बोल सकते हैं जिससे आप पहली बार मिल रहे हो। आई एम न्यू हियर यानी मैं यहाँ नया हूँ, आई एम रोहित। फिर आपको रिप्लाई में कोई कह सकता है ओ गुड नेम, आई एम राहुल। या आप भी रिप्लाई में कह सकते हैं ओ गुड नेम, आई एम राहुल यानी अच्छा नाम है, मैं राहुल हूँ। ग्लैड टू मीट यू, ये भी आप उन लोगों को बोलते हैं जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। तो अगर आपको उनसे मिलकर अच्छा लगा हो, जो कि ऑब्वियसली लगेगा, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? ग्लैड टू मीट यू। आप कहेंगे ग्लैड टू मीट यू यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ग्लैड टू मीट यू की जगह आप नाइस टू मीट यू का यूज़ भी कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। और रिप्लाई में कहा जाएगा थैंक्स, आई टू यानी थैंक्स, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वो कहेंगे आई टू। हाउज़ एवरीथिंग गोइंग,
ये भी आप पूछ सकते हैं किसी को जब आपको ये पूछना होता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, यानी उनका काम या उनकी पढ़ाई या कोई भी चीज़ हो तो वो कैसी चल रही है, ये पूछने में अच्छा लगेगा। तो इसे इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? हाउज़ एवरीथिंग गोइंग। हाउज़ एवरीथिंग गोइंग यानी सब कुछ कैसा चल रहा है। रिप्लाई में कहा जाएगा इट्स गोइंग फैंटास्टिक, व्हाट अबाउट यू। इट्स गोइंग फैंटास्टिक या फिर इट्स गोइंग सुपर्ब, इसका मीनिंग होगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रहा है। व्हाट अबाउट यू, अब व्हाट अबाउट यू का मीनिंग है आपका क्या, यानी आपके यहाँ सब कैसा चल रहा है। इट्स गोइंग फैंटास्टिक, व्हाट अबाउट यू। व्हाट्स योर नेम, इसका मीनिंग है आपका नाम क्या है। ये आपको तब यूज़ करना है जब आपको किसी से नाम पूछना हो। सिंपल है। व्हाट्स योर नेम यानी आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं तो आपको नाम तो पूछना ही पड़ेगा, तो आप व्हाट्स योर नेम कह सकते हैं। हु आर यू कहने के बजाय, वो काफ़ी इनफॉर्मल लगता है। तो आपको सामने से रिप्लाई में क्या कहा जाएगा, या कोई आपको व्हाट्स योर नेम पूछे तो आप अपना नाम बताएंगे, यानी आई एम करण। अब माई नेम इज़ करण, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम स्पेशली आई एम करण बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो आई एम करण एंड यू, यानी आपका नाम क्या है। एंड यू का मीनिंग वही होता है, सामने से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिप्लाई में आपने वही क्वेश्चन उनसे पूछा है कि आई एम करण यानी मेरा नाम करण है, एंड यू आपका नाम क्या है। हे गुड टू सी यू हेयर। हे गुड टू सी यू हेयर, इसका मीनिंग हुआ कि आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, यानी आप किसी इंसान से वहाँ मिले हो जहाँ आपने उसे एक्सपेक्ट ना किया हो, यानी आप जहाँ रोज़ जाते हैं वहाँ आप गए हो और अचानक से आपको वो इंसान मिल जाए तो आप उसे यही कह सकते हैं हे गुड टू सी यू हेयर, यानी आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। तो वो भी आपको सामने से कह सकता है दैट हाय व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़। हाय व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, यानी उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपसे यहाँ मिल लेगा, अब उसने यहाँ पे आकर आपसे मिल लिया है तो उसे एक सरप्राइज़ जैसा फील हो रहा है, तो कहेगा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, यानी ये तो कितना अच्छा सरप्राइज़ है कि यहाँ हम मिले। तो आप उन्हें कह सकते हैं हे गुड टू सी यू हेयर, यानी आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। और सामने से रिप्लाई में हो सकता है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, यानी उन्हें भी अच्छा लगा। बाय द वे हाउ ओल्ड आर यू, इसका मीनिंग है वैसे आपकी उम्र कितनी है, यानी आप कितने साल के हैं। बाय द वे हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने साल के हैं। तो आप आंसर में अपना एज कह सकते हैं आई एम 20 दिस ईयर, यानी इस साल मैं 20 ईयर्स का हो गया हूँ। और अगर आप उनसे बदले में वही क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एंड यू, आई एम 20 दिस ईयर एंड यू, इसका मीनिंग है मैं 20 ईयर्स का हो चुका हूँ इस साल, और आप कितनी उम्र के हैं। इट्स लुक लाइक वी आर ऑफ सेम एज। इट्स लुक लाइक वी आर ऑफ सेम एज, ये आप तब बोल सकते हैं जब आपको बोलना हो कि ऐसा लगता है कि हम सेम एज के हैं। इट्स लुक लाइक का मीनिंग क्या है, ऐसा लगता है, और वी आर ऑफ सेम एज का मीनिंग है कि हम सेम एज के हैं। तो आप कह सकते हैं इट्स लुक लाइक वी आर ऑफ सेम एज, यानी ऐसा लगता है कि हम सेम एज के हैं। और सामने से रिप्लाई में ये कह सकते हैं येस आई एम 22 आर यू ऑल्सो, इसका मीनिंग है कि हाँ मैं 22 ईयर्स का हूँ, क्या आप भी 22 ईयर्स के हैं, यानी आर यू ऑल्सो, येस आई एम 22 आर यू ऑल्सो। वॉट आर यू गुड एट। वॉट आर यू गुड एट का मीनिंग है आप किस चीज़ में अच्छे हैं, यानी आपकी किस चीज़ में स्किल है, आप कौन सी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा व्हाट आर यू गुड एट, तो उसका रिप्लाई आप कैसे दोगे, इस तरह से आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड पेंटिंग, यानी मैं इंग्लिश बोलने में और पेंटिंग करने में अच्छा हूँ। अब आई एम गुड एट के आगे आपको जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं इसके आगे लगा देंगे और बोल देंगे आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड पेंटिंग। हाउ कैन आई हेल्प यू, यह आप तब पूछ सकते हैं जब आपको दिखे कि सामने वाले को मदद की ज़रूरत है, यानी वो अपने आप हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में उससे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। और रिप्लाई में अगर कोई आपको पूछ ले तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं थैंक्स बट आई विल मैनेज,
थैंक्स बोलना इसीलिए है क्योंकि उन्होंने आपको हेल्प के लिए पूछा है। बट अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं बट आई विल मैनेज, लेकिन मैं अपने आप मैनेज कर सकता हूँ। कैन आई आस्क यू सम डाउट्स? कैन आई आस्क यू सम डाउट्स, इसका मीनिंग है क्या मैं आपसे कुछ डाउट्स पूछ सकता हूँ, यानी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या मैं आपसे कुछ डाउट्स पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू सम डाउट्स, तो रिप्लाई में कह सकते हैं येस ऑफ कोर्स, यानी हाँ बिल्कुल। और अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा बोलने का मन कर रहा है तो आप कह सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट। इसे बोलने में और पोलाइट और अच्छा लगेगा। वेन एवर यू वॉन्ट का मीनिंग है जब भी तुम चाहो, यानी येस ऑफ कोर्स जब भी तुम चाहो, जब भी तुम चाहो मुझसे डाउट पूछ सकते हो। हाय आई एम रोहित एंड यू, इसका मीनिंग है हाय मैं हूँ रोहित और आप, यानी आप कौन है। हाय आई एम रोहित यानी मैं रोहित हूँ, आप कौन है। तो सामने से रिप्लाई में अपना नाम कह सकते हैं आई एम आदित्य बट यू कैन कॉल मी आदि, यानी मैं आदित्य हूँ लेकिन आप मुझे आदि बुला सकते हैं। आई एम आदित्य बट यू कैन कॉल मी आदि। और नेक्स्ट रिप्लाई में भी ऐसा कहा जा सकता है कि ओ नाइस इज़ इट योर निक नेम, इसका मीनिंग है अच्छा तो क्या ये आपका निक नेम है। यानी निक नेम का मीनिंग होता है जो घर में और दोस्तों के द्वारा बुलाने जाने वाले नाम होते हैं। तो आप पूछ सकते हैं ओ नाइस इज़ इट योर निक नेम। वेयर आर यू, वेयर आर यू का मीनिंग है आप कहाँ हैं या तुम कहाँ हो। वेयर आर यू यानी तुम कहाँ हो। और रिप्लाई में आप जिस जगह पर होगे उसका नाम ले सकते हैं, बिल्कुल इस तरह आई एम इन लंदन, यानी मैं लंदन में हूँ। आई एम इन लंदन एट दिस मोमेंट, मैं अभी लंदन में हूँ। एट दिस मोमेंट का मीनिंग होता है अभी, यानी इस वक्त। इट सीम्स दैट वी हैव मेट बिफोर, इट सीम्स दैट वी हैव मेट बिफोर, इसका मीनिंग है कि ऐसा लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। इट सीम्स की जगह पर आप ऐसा भी कह सकते हैं इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक और इट सीम्स दोनों का मीनिंग यही होता है कि ऐसा लगता है। ये बोलने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि ऐसा लगता है हम पहले मिल चुके हैं, यानी इट सीम्स दैट वी हैव मेट बिफोर। अब इसका रिप्लाई कैसे देंगे, येस आई थिंक द सेम, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाँ मैं भी वही सोचता हूँ। आई थिंक द सेम, हाँ मैं भी वही सोचता हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम का मीनिंग है आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू और वेयर आर यू फ्रॉम में बहुत डिफरेंस है गाइस। वेयर आर यू का सिंपल मीनिंग है आप कहाँ हो और वेयर आर यू फ्रॉम का मीनिंग है आप कहाँ से हैं, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आई एम फ्रॉम अमेरिका, या आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस नाम को अमेरिका की जगह पर आप पुट कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम अमेरिका यानी मैं अमेरिका से हूँ। और नेक्स्ट आप ऐसा कह सकते हैं बट आई एम करेंटली लिविंग इन इंडिया, लेकिन मैं अभी करेंटली यानी अभी इंडिया में रह रहा हूँ। बट आई एम करेंटली लिविंग इन इंडिया। तो चलिए आज के हमारे ये सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये वो सेंटेंस थे जिन्हें आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस चाहिए जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस डेली अपलोड करते हैं। और आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे वोकैबुलरी, फ्रेजेस और कॉमन सेंटेंसेस को लेकर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो ये है कि आज हमने जो भी सीखा है उसे आपको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, ताकि आपको इन सारे इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।